हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शालू और आप देख रहे हैं इंडियन फैशन आइडियाज, जहां हम बात करते हैं इंडियन फैशन, डिजाइनिंग, कटिंग और स्टिचिंग के बारे में। आप सबने नोटिस किया है कि मैं लॉन्ग वीडियोस की बजाय शॉर्ट्स ज्यादा बनाना प्रेफर कर रही हूं। जितना टाइम लॉन्ग वीडियो बनाने में लगता है उतना टाइम ही उसको एडिट करने में भी जाता है। तो इस करके मैं इनसे लॉन्ग वीडियोस डालने की बजाय शॉर्ट्स डाल रही थी। और एक रीजन ये भी है शॉर्ट्स डालने का, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आजकल लॉन्ग वीडियोस देखना कोई प्रेफर नहीं करता, तो शॉर्ट्स डालना बेटर है। लेकिन आप सभी सब्सक्राइबर मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में और मुझे डीएम करके बार बार मुझसे यही कह रहे हैं कि हम आप लॉन्ग वीडियोस भी बनाइए। कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे राखी के डिजाइन की डिमांड की है। कुछ कह रहे हैं कि मैम साड़ी रीयूज आइडियाज लेके आइए। मेरे सब्सक्राइबर्स के ये भी क्वेरीज हैं कि मैं हैवी साड़ीज के डिजाइन लेके आ रही हूँ, कोई भी सिंपल साड़ी के डिजाइन नहीं लेके आ रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपके लिए इसी तरह के साड़ीज के डिजाइन लेकर आई हूँ जो बहुत लाइट वेट में है। ये इस तरह के सिंपल डिजाइन भी होने वाले हैं जिनको आप तीज और राखी पर इजीली स्टाइल कर सकते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन ये भी था कि आप जो डिजाइन बना रहे हैं वो बहुत अच्छे वर्क वाले, बहुत अच्छे मटेरियल वाली साड़ीज के हैं, लेकिन हमारे पास कुछ इस तरह की साड़ीज भी होती हैं जिनका मटेरियल बहुत ही लाइट होता है कि अगर हम उनसे कोई ड्रेस या सूट डिजाइन करेंगे वो खराब होने का डर रहेगा, क्योंकि मटेरियल इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं होता तो वो खराब भी हो सकते हैं। तो मैं इस तरह की साड़ीज को रीयूज करने का आइडिया भी इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ कि उन साड़ीज को आप किस तरह से रीयूज कर सकेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको मेरे डिजाइन अच्छे लगे हों और मेरी मेहनत इस वीडियो में आपको दिखाई दे रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो उसके साथ बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हाँ, बीच बीच में मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डालती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही मेरी ड्रेस कोई तैयार होती है तो मैं जरूर ट्राई करती हूँ कि मैं साथ के साथ उसका शॉर्ट वीडियो तो डाल दूँ। लॉन्ग वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम जाता है क्योंकि एक सिंगल ड्रेस का पीस मैं आपको नहीं दिखा सकती। एक शॉर्ट्स में मैं आपको एक सिंगल ड्रेस दिखा सकती हूँ, लेकिन आपको पूरी वीडियो में मैं आपको एक सिंगल ड्रेस नहीं दिखा सकती। तो मुझे उसके लिए टाइम भी चाहिए होता है कि मैं ड्रेस को डिजाइन करूं, उसका मटेरियल इकट्ठा करूं और फिर उसको बनाऊं। थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो वीडियोस जरूर आएंगी और आपको जिस तरह की भी ड्रेसेस देखनी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनका यही क्वेश्चन था कि मैम जो अच्छे मटेरियल की साड़ीज नहीं है जिनको हम पहनते वक्त तो हमें कोई फिटिंग का इशू नहीं होता, तो हम किसी भी मटेरियल की साड़ी पहन सकते हैं, घर में पहन ली, बाहर पहन ली, जो हमें पसंद आया हमने पहन ली। लेकिन जिस साड़ी का मटेरियल अच्छा नहीं है उससे ड्रेस बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आइए देखते हैं। एक मैंने सूट तैयार किया है जो इसी तरह की साड़ी में से तैयार किया है, जो बहुत अच्छे मटेरियल की नहीं थी कि अगर मैं उससे ऑल ओवर ड्रेस बनाती तो वो खराब होने का डर रहता। तो मैंने उस साड़ी को किस तरह से यूज किया देखिए। ये सबसे पहले जो मैं आपको साड़ी दिखा रही हूँ सिल्क टाइप सा जो मटेरियल होता है 60 ग्राम क्रेप वाला, उस तरह का था। अगर उसकी मैं कोई प्रॉपर उसकी पूरी की ड्रेस बनाती, अच्छी क्वालिटी की लाइनिंग लगाकर भी बनाती, तो मैं अभी इतने अच्छे से वो उसकी ड्रेस नहीं बननी थी। तो मैंने उस साड़ी को किस तरह से यूज किया कि देखिए, उस साड़ी से मैंने ये सूट बनाया है। उस साड़ी की मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टी बनाकर उस सारी पट्टी के नीचे मैंने पेपर फ्यूज लगाया। उस साड़ी को मैंने इस तरह से लेस की तरह यूज किया है। ये देखिए, सेम उसी तरह से मैंने ये स्लीव्स पर भी उस साड़ी का यूज किया है। ये देखिए मैंने नीचे पेपर फ्यूज यूज किया है और ऊपर से ये इस तरह से साड़ी का मटेरियल है। पेपर फ्यूज लगाने से इस तरह के साड़ी के मटेरियल में स्टिफनेस आ जाती है, जिससे एक तो वो स्लिप नहीं करता और फिनिशिंग अच्छी आ जाती है और थोड़ा लॉन्ग टाइम तक चल जाता है। देखिए इस तरह से इसके बैक पे भी यूज किया है और ये फ्रंट पर भी। शर्ट तैयार हुई है। जो साड़ी पर नेवी ब्लू कलर की लेस लगी हुई थी उसको उठा के मैंने अलग से रख दिया ताकि मैं उसको और कहीं यूज कर सकूं। लेकिन जो साड़ी का मटेरियल था वो इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं था। उस साड़ी पर मैंने पेपर फ्यूज लगाकर उस साड़ी के मटेरियल को लेस की तरह यूज किया है। ये देखो, ये देखिए। और इस शर्ट के नीचे मैंने इस तरह से ये प्लाजो बनाया है। इसके साइड में इस तरह से वी शेप में इस तरह से कट दिया है और कट में भी मैंने ये साड़ी के मटेरियल का ही यूज किया है। ये देखिए, दोनों तरफ इस तरह से कट दिया है और साड़ी के मटेरियल का ही यूज किया है। हॉट पिंक सूट के ऊपर ये पीकॉक ग्रीन कलर की साड़ी को यूज किया है और पूरे उस सूट पर मैंने उसको लेस की तरह तो यूज कर लिया, लेकिन बहुत साड़ी का तो बहुत मटेरियल होता है तो अब उसको तो यूज करना है।
उसको वेस्ट नहीं करना और कंट्रास्ट भी बनाना है। दुपट्टा बाहर से क्यों खरीदना, तो देखिए इस तरह से मैंने ये दुपट्टा बनाया है। ये दुपट्टा के दोनों साइड पर, नीचे की तरफ दोनों साइड पर तो ये सूट वाला मटेरियल यूज किया है। जो आप ये सेंटर में देख रहे हैं ये पूरी की पूरी, ये पूरा का पूरा साड़ी वाला मटेरियल है। देखिए ये फ्लोई मटेरियल था तो इसको दुपट्टे की तरह बहुत इजीली यूज किया जा सकता है। ये देखिए इस तरह से मैंने पूरा सेंटर में दुपट्टे की लेंथ रखी है और इसके दोनों किनारों पर ये हॉट पिंक कलर जो सूट में था वो यूज किया है और इसके दोनों तरफ यहाँ पर और इधर ये का यूज किया है। किरण लेस होती है उसका यूज किया है, ये देखिए। और इस तरफ भी, और ये प्लेन ना लगे इसलिए मैंने क्या किया, जो साड़ी के अंदर छोटे छोटे फ्लावर्स दिए थे उनको कट करके फैब्रिक ग्लू से इसको पेस्ट कर दिया, जिससे ये एक बहुत प्यारा सा दुपट्टा। साड़ी थी उसका मटेरियल भी बहुत कोई ज्यादा अच्छा नहीं था, उस साड़ी की विड्थ भी थोड़ी कम थी, तो मैंने इस पूरी नेट की साड़ी को कुर्ती बनाने के लिए यूज किया। उस पूरी नेट की साड़ी से मैंने ये एक कुर्ती बनाई है, अनारकली कुर्ती है पूरी। ये देखिए इसका कितना घेर है। इस साड़ी का जो मटेरियल है देखिए बहुत ज्यादा अच्छा क्वालिटी का नहीं है, बट ठीक है, क्योंकि साड़ी में इस तरह के मटेरियल चल जाते हैं, लेकिन अगर आप उनसे ड्रेस बनाओगे तो इस तरह के मटेरियल नहीं चल पाते। तो मैंने क्या किया है, उस पूरी नेट की साड़ी से मैंने ये कुर्ती बनाई है सिर्फ। ये देखिए कितना घेर रखा है इसका इतना ज्यादा मटेरियल नहीं था। इस पूरी की पूरी साड़ी पर व्हाइट कलर का थ्रेड वर्क हो रखा था। इस पूरी साड़ी की मैंने इस तरह से कलियां काटी और पूरी कलियों को जोड़कर इस तरह से नीचे की तरफ घेर बनाया। और जो ये ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं पल्लू वाला पार्ट था, तो उसमें से मैंने योक बनाया है और बाकी सारा मटेरियल मैंने इस कलियों वाली कुर्ती बनाने के लिए यूज किया है। अब इस तरह की कुर्ती आप राखी जैसे फेस्टिवल पर आराम से कैरी कर सकते हैं। पूरा दिन भी आप इनको कैरी करोगे तो भी आपको बिल्कुल लाइट वेट रहेंगे, ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ भारी भरकम पहना हुआ है। और पहनने के बाद ये लगती भी बहुत प्यारी है। इसके नीचे मैंने कॉटन की लाइनिंग का यूज नहीं किया, बल्कि एक अच्छे कॉटन मटेरियल का यूज किया है, ताकि साड़ी से बनी ड्रेस को अच्छा सा फॉल मिल जाए और थोड़ा टाइम चल भी। थर्ड नंबर पे मैं आपको साड़ी दिखा रही हूँ, ये एक क्लाइंट की साड़ी है। ये साड़ी भी पूरी 5 मीटर नहीं थी, 4.5 मीटर के करीब थी। क्लाइंट की बहुत पुरानी साड़ी है, रबड़ प्रिंट हो रखा है। रबड़ प्रिंट के ऊपर जो स्पार्कल वाला वर्क होता है वो है, और बाकी सारी सिंपल थी, बस कहीं कहीं वो प्रिंट हुए थे। तो इस साड़ी को क्लाइंट ने देते हुए मुझे ये कहा कि मुझे गाउन टाइप ड्रेस चाहिए, लेकिन बहुत हैवी ना हो, जिसको मैं इजीली रक्षाबंधन पर भी कैरी कर सकूं। तो इस तरह की सिंपल ड्रेस हो, बहुत ज्यादा हैवी ना हो, कुछ सिंपल सा रहे कि मैं पूरा दिन भी उसको पहनूं तो दिक्कत ना आए, लेकिन चाहिए उनको गाउन था। तो किस तरह से मैंने उस साड़ी से गाउन क्रिएट किया है, देखिए। ये देखिए उस साड़ी से पूरा फ्लोर लेंथ गाउन रेडी किया है। ये देखिए, ये योक में वर्क देख रहे हैं, ये पल्लू वाला हिस्सा था। ये जो आप पोटली बटन देख रहे हैं, हाँ, जहाँ पर ये ब्लू कलर का वर्क दिख रहा था, उस वर्क को लेकर मैंने ये पोटली वाले बटन बनाए हैं। देखिए इस तरह से, ये मैंने फ्रंट पे इस तरह से बना के लगाए हैं। ये सारा जो आप स्लीव्स और योक वाला पार्ट देख रहे हैं, ये पल्लू वाले मटेरियल से बना है। इसके स्लीव्स पर इस तरह से ये लेस का यूज किया है। ये देखिए इस तरह से लेस यूज किया है। साड़ी का सारा प्लीट्स वाला एरिया था, उससे ये नीचे वाली कलियां बनाई हैं। ये देखिए
इन कलियों के नीचे मैंने मटेरियल को साथ ही स्टिच किया हुआ है। जो ये जॉर्जेट वाला मटेरियल है, इसमें हल्की हल्की सी रिंकल है, ना ये शिफॉन में आता है ना जॉर्जेट में आता है। तो ये इस तरह का मटेरियल है। तो इस मटेरियल को थोड़ी स्टिफनेस देने के लिए मैंने कॉटन के मटेरियल की कलियां भी साथ ही कट करके इसको बीच में ही इन कलियों के साथ ही स्टिच किया हुआ है। ऊपर से नीचे तक कलियों के साथ ही स्टिच किया हुआ है। देखिए, ये देखिए, अंदर से ये कलियों के साथ ही स्टिच किया हुआ है। ये देखिए कितना घेर बना है। जो लेस हमने स्लीव्स पर यूज की है उसको डबल करके इस तरह से नीचे की तरफ लगाया है। ये देखिए, उसको डबल करके इस तरह से नीचे की तरफ लगा लिया ताकि थोड़ी सी लेस को चौड़ाई मिल जाए और जो गाउन है नीचे से पहनने के बाद चिपका ना लगे, उस लेस के कारण उसको वॉल्यूम मिल जाए। लेस को भी मैंने पीछे से इस तरह से लगाया है, ये देखिए, ताकि इस लेस का थोड़े से नीचे से वॉल्यूम बना रहे। क्लाइंट की डिमांड थी कि कभी इसको सूट की तरह कैरी करे और कभी गाउन की तरह कैरी करे। ऊपर से इस गाउन के ऊपर से मैंने ये इस तरह की वेस्ट बेल्ट भी तैयार की है। ये देखिए, के लिए मैंने इस तरह से पीछे देखिए इस तरह से मैंने एक मटेरियल लेकर उसकी बेल्ट बनाई है और जो गाउन में लेस यूज हुई है उसको ऊपर और नीचे की तरफ लगाया और पीछे ऐसे टाई करने के लिए बनाया है। ये देखिए, ये टाई करने के लिए बनाया है। ये देखिए, इस तरह से आप उस गाउन के ऊपर से ऐसे इसको लगा सकते हैं, इसको बांध सकते हैं पीछे से। यहाँ पर इस तरह से ये वेस्ट बेल्ट भी लगा सकते हैं। ये इस तरह की वेस्ट बेल्ट है जो इस गाउन को एक बहुत अच्छा सा लुक भी देगी। अब साड़ी का पूरा मटेरियल तो यूज हो चुका था, उसमें से कुछ भी बचा नहीं था। एंड को दुपट्टा, चाहे उन्होंने कहा चाहे मुझे एक पट्टी दुपट्टा बना के दीजिए, मैंने उनको कहा कि मैं बना तो दूंगी लेकिन वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, आप इससे बेटर है कि आप इस पे कॉन्ट्रास्ट कलर का दुपट्टा लीजिए। कॉन्ट्रास्ट कलर का दुपट्टा लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि आप मैं ले लूंगी लेकिन अभी एक छोटा सा दुपट्टा इसके साथ बना दीजिए। मैंने जो भी मटेरियल उस साड़ी में से बचा हुआ था, वैसे तो नहीं बचा हुआ था, जो वही जो कलियों के साइड में से वेस्ट मटेरियल बचता है उससे मैंने ये दुपट्टा बनाया है। देखिए, थोड़ा सा ये मटेरियल मैंने सेंटर में लगाया है, इसके चारों तरफ मैंने इस तरह से लेस लगाई है। और जो कलियों वाला वेस्ट मटेरियल था, कली में से प्लेन बचा था और किसी में प्रिंटेड बचा था, तो मैंने प्रिंटेड वाले मटेरियल को सेंटर में यूज कर लिया और जो प्लेन वाला मटेरियल बचा था उसको ये मैंने दो साइड में ऐसे यूज किया है। इसी तरह यहाँ भी बीच में प्रिंटेड और साइड में ये इस तरह से प्लेन। एक नेक पट्टी दुपट्टा जो होता है वो तैयार हो गया। देखिए, तक के लिए बाय, टेक केयर।